मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमजद इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं उसका तल्लक जो है वो पता आपको गुज़श्ता माह जून में जो है वो कश्ती डूबी थी ईरान की समुद्री दूध में, और उसमें तकरीबन 700 लोग सवार थे, उनमें से सिर्फ 83-84 बच चुके थे। अच्छा, उनमें 300-350 पाकिस्तानी भी थे। तो ये मामला जब से चल रहा है, और अब इस मामले में एक अहम पेशरफ्त हुई है कि यूरोपीय यूनियन ने इस सारे मामले की बाज़ाब्ता तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। जी हाँ, ये पाकिस्तानी जिनकी अक्सरियत पाकिस्तानी, उनके डूबने की बाज़ाब्ता तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है। और यूरोपीय यूनियन के जो मोतसिम हैं, खातून मोतसिम हैं, उन्होंने जो है वो इसकी तहक़ीक़ात शुरू की है, और वो ये तमाम सारी चीज़ों का जायज़ा लेंगी कि ये इस कश्ती के साथ मामला क्या हुआ और इसका कौन ज़िम्मेदार है। अच्छा, इस पे जो है यूरोपीय यूनियन ने जो बाज़ाब्ता बयान भी जारी किया है। उन्होंने जो है यूरोपीय यूनियन की जो मोतसिब हैं, इनका जनाब आली नाम है एमाली ओमली, और इन्होंने कहा है जी कि हम इस तहक़ीक़ात में ये पता चलाने की कोशिश करेंगे कि इस कश्ती के साथ, बदकिस्मत कश्ती के साथ हुआ क्या असल में। और ख़ास तौर पर इसमें जो फ्रंटेक्स जो है वो यूरोपीय इदारा है जो बॉर्डर सिक्योरिटी का है, उसका क्या किरदार था, उसने इनको बचाने के लिए क्या किया या नहीं किया। तो ये सारे मामलात पर अब यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक बड़ी तहक़ीक़ात जो है वो शुरू हो गई हैं, और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये तहक़ीक़ात किसी नतीजे पर पहुँचेंगी। ये तो आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि इस सारे मामले में यूनान की कोस्ट गार्ड का किरदार जो है वो बड़ा मशकूक सामने आया था, और जो बच गए उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया कि जी कश्ती जो डूबी है वो यूनान की कोस्ट गार्ड के उस हरकत की वजह से डूबी कि उन्होंने उस कश्ती को रस्से बांध कर खींचने की कोशिश की थी। अच्छा, यूनानी कोस्ट गार्ड पर तो पहले से ही इल्ज़ामात लग रहे थे कि वो जो है पिछला 2 सालों से वो कश्तियों को बांध कर जो है वापस तुर्की की तरफ धकेल देती है या खुले समुद्र में। लेकिन इस मामले में इस हादसे ने जो है वो यूनान के इस किरदार को, यूनानी कोस्ट गार्ड के इस किरदार को जो है आलमी सतह पर बहुत नुमायाँ किया। तो अब जबकि ये यूरोपीय यूनियन की तरफ से उनकी मोतसिब ने ये तहक़ीक़ात शुरू की हैं, असल में उनका तो ये कहना है कि उनकी तहक़ीक़ात का ज़्यादा मरकज़ और महवर तो फ्रंटेक्स होगी। और फ्रंटेक्स ने, उन्होंने बताया जी कि रिपोर्ट्स जो उनके पास हैं वो ये है कि फ्रंटेक्स ने इस हवाले से यूनानी कोस्ट गार्ड को इतला दी थी कि उनके करीब जो है, उनके साहिल के करीब या उनके समुंदर के करीब एक कश्ती मुश्किल का शिकार है। अब ये तहक़ीक़ात का सिरा जो है वहाँ से शुरू होगा कि फ्रंटेक्स ने जब इतला दी तो किसको दी, और इसके बाद ये किसकी ज़िम्मेदारी बनती थी कि वहाँ वो इस कश्ती को रेस्क्यू करता, और उस कश्ती को रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया, या रेस्क्यू करने की कोशिश हुई तो उसमें क्या गड़बड़ हुई। तो ये सारे मामला जो है, ये 600-700 लोग जो इनकी जानें गई हैं, अब इसका जो है मामला अब यूरोपीय यूनियन ने अपने हाथ में ले लिया है, और ये यूरोपीय यूनियन की मोतसिब जो है वो इसकी तहक़ीक़ात कर रही हैं। उन्होंने ये तो अलबत्ता कहा है कि जी यूनान के हवाले से उनके इख्तियारात ज़ाहिर है फ्रंटेक्स के इतने नहीं हैं, और यूनान पर ये इल्ज़ाम ही लगता रहा है कि वो पहले ही फ्रंटेक्स से इतना ताउन नहीं करता। लेकिन जब ये यूरोपीय यूनियन की सतह पर तहक़ीक़ात शुरू हुई हैं तो इसके ज़ाहिर असरात होंगे, और यूनान पर भी इसका दबाव आएगा, बल्कि ये दबाव आना शुरू हो गया है। और गुज़श्ता 2 हफ़्तों के दौरान जो है वो काफ़ी सारी कश्तियाँ जो यूनानी हदूद में थीं, ये पहली बार देखा गया है। जो NGOs ने रिपोर्ट्स दी हैं कि इससे पहले जो यूनानी कोस्ट गार्ड अगर किसी तारकीन की कश्ती को देखती थी तो उसे बांध कर वापस तुर्की की तरफ धकेल देते थे, उन्हें जो है वो डराते थे, उन्हें धमकाते थे, बल्कि कई रिपोर्ट्स में तो उनके ऊपर लूट मार के इल्ज़ामात भी लगते रहे। लेकिन अब जो है ये NGOs का कहना है, ख़ासतौर पर एजियन समुद्र में जो NGO काम करती है ABI, उसका कहना है कि 2-3 हफ़्तों से यूनानी कोस्ट गार्ड के रवैये में हैरत अंगेज़ तब्दीली देखने में आई है। और वो तब्दीली ये है कि अब उन्हें अगर वो कश्ती अपनी हदूद में मिलती है तो वो उसे वापस तुर्की की तरफ धकेलने की कोशिश करने के बजाय, या खुले समुद्र की तरफ धकेलने की कोशिश करने के बजाय, या इटली की तरफ धकेलने की कोशिश करने के बजाय अब वो उनको रेस्क्यू कर रहे हैं, और रेस्क्यू करके अपनी सरजमीन पर, अपने जो है जज़ायर पर पहुँचा रहे हैं। तो ये जो यूनान का रवैया तब्दील हुआ है, इसका तल्लक भी जो है ये यूरोपीय यूनियन की तहक़ीक़ात से हो सकता है। और वैसे भी इस हादसे के बाद से यूनान जो है मुस्तकिल जो है वो दबाव का शिकार भी है, और उस पर यूरोपीय यूनियन के साथ दीगर NGOs का भी और आलमी मीडिया का भी दबाव है कि जी वो उसका रवैया ठीक नहीं था, और कश्ती डूबने में भी यही वजह बनी है। तो देखते हैं कि यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट जो है वो कब आती है, लेकिन हमें ये यकीन है कि यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट जो है इस सारे मामले पर पर्दा उठाएगी, और ये हकीकत सामने आएगी कि उन बदनसीब लोगों को बचाने के लिए अगर किसी ने नहीं कुछ किया तो कौन था, और उनको बचाने के लिए क्या किया जा सकता था। वो तो दुनिया से चले गए, लेकिन ज़ाहिर है ये मामला तो रुकने वाला नहीं है,
اور یورپی یونین کی اگر یہ تحقیقات کسی منطقی نتیجے پر پہنچتی ہے، جو کہ امکان ہے کہ پہنچے گی، اس کے نتیجے میں آئندہ اس طرح کے حادثات سے بچنا یقینی طور پر ممکن ہو سکے گا۔ تو یہ تھی آج کی خبر، انشاءاللہ نئی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔